हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर तैमूर ख़ान है। आई एम वर्किंग एज एन ए रजिस्ट्रार इन यूके। आप लोग अक्सर मेरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वीडियोस देखते होंगे। मेरी ज़्यादातर वीडियोस जो हैं कुछ प्रेवलेंट हेल्थ के टॉपिक्स पे होती हैं और मेरी कोशिश होती है कि मैं सिंपल लैंग्वेज में लोगों को समझा सकूं कुछ हेल्थ के टॉपिक्स के बारे में। और मेरा क्योंकि ज़्यादातर फोकस जो है वो पाकिस्तान में मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी को कम करना है एमरजेंसी डिपार्टमेंट्स की, तो मैं इसीलिए ज़्यादातर पब्लिक अवेयरनेस के टॉपिक वो छेड़ता हूँ और उनके ऊपर वीडियो बनाता हूँ जो मेरे नज़दीक करंट सिचुएशन में ज़्यादा मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी का बायस हैं। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो एक ऐसे ही टॉपिक के ऊपर है जो कि आजकल जो है बहुत ही हाईली प्रेवेलेंट टॉपिक है पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के अंदर, और मीडिया के ऊपर भी इसके मतलब काफ़ी हाइप क्रिएट हो चुकी है। और इसको हम कहते हैं ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, जिसे स्कारलेट फीवर भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो आज की हम वीडियो में बनाऊंगा उसके अंदर हम बात करेंगे स्कारलेट फीवर के सिम्टम्स के ऊपर, उसकी कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर, इसके अलावा उसके ट्रीटमेंट के ऊपर बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे कि हाउ टू प्रिवेंट इट एंड मैनेज इट एट होम। ठीक है, इसके अलावा वी विल ऑल्सो डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ स्कारलेट फीवर एंड आई विल ट्राई टू आंसर सम वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। First of all, let's talk about the symptoms of scarlet fever. So the most common symptoms of scarlet fever are sore throat and a high temperature, which is often accompanied by chills and body aches. इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स इसके अंदर आते हैं जिसके अंदर रेड एंड सोलन टॉन्सिल्स होते हैं, रेड बम्प्स अपीयर हो जाते हैं टंग के ऊपर, सोलन ग्लैंड्स होते हैं जो नेक पे अपीयर होते हैं, और एक रेड कलर का सैंड पेपर लाइक रैश जो है, बड़ा ही कैरेक्टरिस्टिक सैंड पेपर लाइक रैश अपीयर होता है चेस्ट एंड स्टमक के ऊपर। Some people may also experience a bit of headache, loss of appetite, nausea and vomiting with it. लेकिन important बात यह है कि if you think that you or your child has got scarlet fever, rather than just thinking about it or just googling about it, if you think it is what that is, तो आपको अपने डॉक्टर से रुजू करने की बहुत ज़रूरत है। या तो 111 पे कॉल करें अगर आप यूके में मौजूद हैं, या फिर अपने करीबी एमरजेंसी डिपार्टमेंट में आ जाइए, तो जल्दी से जो वहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद हैं उनको अपने बेबी को असेस कर लेने दीजिए। ठीक है, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉजेज ऑफ स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर है, इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, व्हिच इज़ द सेम बैक्टीरिया दैट कॉजेज स्ट्रेप्ट थ्रोट। ये जो बैक्टीरिया होता है इट इज़ स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, जो कि इन्फेक्टेड पर्सन जब वो कफ करता है या स्नीज करता है, या डायरेक्टली इन्फेक्टेड पर्सन जो है उसके सलाइवा या म्यूकस से कांटेक्ट में आते हैं, तो फिर ये वायरस, ये बैक्टीरिया जो है ये आपको ट्रांसफ़र होता है। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो हियर दैट प्रैक्टिसिंग गुड हैंड हाइजीन, like washing your hands frequently and covering your mouth and nose when you cough or sneeze, is very important to prevent the spread of scarlet fever here. ठीक हो गया? Now let's now discuss about the complications of scarlet fever. तो scarlet fever जो है, if it is left untreated, it can lead to many nasty complications like pneumonia, ear infection, sinus infection and something called rheumatic fever. Rheumatic fever जो होती है, that is the very serious complication of scarlet fever that everyone is quite afraid of, and there is a lot of media hype about this because it can lead to damage to the heart, joints and nervous system. So it is very important to see a doctor and to get treated for scarlet fever to prevent these kind of complications. ठीक हो गया? Now let's talk about the scarlet fever, कि हम उसको diagnose कैसे करते हैं और उसको treat कैसे करते हैं। So when you will visit your doctor will perform a physical examination and may also do a throat culture or rapid strep test to diagnose scarlet fever. ठीक है, जब आप अपने डॉक्टर पे जाएंगे तो वो आपका मुआयना करेंगे। इसके अलावा वो कुछ इनिशियल इन्वेस्टिगेशन भी करा सकते हैं जिसमें वो आपका थ्रोट स्वाब ले सकते हैं और उसको भेज सकते हैं to look for the responsible bug for it. ट्रीटमेंट जो है नॉर्मली इन्वॉल्व्स एंटीबायोटिक्स टू किल द बैक्टीरिया एंड टू रिड्यूस द सिम्टम्स। इसके अलावा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द एंटायर कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। अगर आपके डॉक्टर ने एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की है फॉर स्कारलेट, सस्पेक्टेड स्कारलेट फीवर और कंफर्म स्कारलेट फीवर, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसका कोर्स कम से कम जो है वो ज़रूर पूरा करें। ये और आपने कोर्स तब भी पूरा करना है कि when your kid has started feeling better after initial few doses of antibiotics, so please do complete the course of antibiotic because there is always a chance कि आप जो है ये इन्फेक्शन जो है वो पूरी तरह ख़त्म नहीं होगा, अपनी कॉम्प्लिकेशंस कॉज करवा देगा। ठीक है, now we will briefly talk about the history of scarlet fever, कि scarlet fever की वजह से लोग इतने डरे हुए क्यों हैं। that is because basically of its history of the scarlet fever। ठीक है, तो scarlet fever has been around for centuries.
It was once a very major cause of death, especially in children. तो इन लेट 19 एंड अर्ली 20th सेंचुरी में स्कारलेट फीवर जो था उसके एपिडेमिक्स जो थे बड़े कॉमन थे, स्पेशली इन यूरोपियन कंट्रीज़, ठीक है। लेकिन जब से एंटीबायोटिक्स इंट्रोड्यूस हुई जो कि 1940s में हुई, तो उसके बाद स्कारलेट फीवर से जो डेथ्स और जो का जो रेट है, जो मोर्टेलिटी का रेट है, वो काफ़ी जो है वो कम हो गया है। और स्कारलेट फीवर के नतीजे में कॉम्प्लिकेशन जो है बहुत ही एक रेयर अकरेंस होती है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी हाउ वी कैन मैनेज स्कारलेट फीवर एट होम। सबसे पहली बात यह है कि इफ़ यू और योर चाइल्ड हैज़ गॉट सिम्टम्स ऑफ स्कारलेट फीवर, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टे एट होम बिकॉज इट इज़ अ वेरी हाईली कंटेजियस जो कि दूसरे लोगों को आपसे लग सकती है, ठीक है। तो यूजुअली आपको जो आइसोलेशन पीरियड होगा वो 24 आवर्स होगा आफ्टर स्टार्टिंग एंटीबायोटिक्स. You can also take over the counter painkillers with the antibiotic that your doctor will prescribe you, like paracetamol or ibuprofen to reduce fever and pain. इसके अलावा it is very very important to drink plenty of fluids and to eat a very healthy diet to help your body fight the infection. ठीक हो गया? Now let's answer a couple of frequently asked questions about scarlet fever. सबसे पहला जो क्वेश्चन जो बहुत से लोग हमसे पूछते हैं वो ये कि इज स्कारलेट फीवर कंटेजियस? तो यस, स्कारलेट फीवर इज हाईली कंटेजियस एंड इट कैन स्प्रेड वेरी इजीली थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन म्यूकस सलाइवा, ठीक है। इसके बाद लोग पूछते हैं कि कैन स्कारलेट फीवर का जो इन्फेक्शन है इज इट सीरियस इन्फेक्शन? तो यस, इट कैन बी सीरियस, इट कैन टर्न आउट टू बी सीरियस इफ इट इज़ नॉट ट्रीटेड अप्रोप्रिएटली। और इसके जो नतीजे में अगर रोमैटिक फ़ीवर हो जाता है तो वो लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशन तो डिसेबिलिटीज़ कॉज कर सकता है। तो इसलिए अगर आपको या आपके चाहने वालों को स्कारलेट फीवर के सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर होते हैं तो बराए मेहरबानी इन्हें इग्नोर ना कीजिए, या तो 111 पे कॉल कर लें, अपने जीपी से बात कर लें, या अगर कुछ नहीं हो सकता तो प्लीज़ एमरजेंसी डिपार्टमेंट में आ जाइए और अपनी असेसमेंट करवा लीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है स्कारलेट फीवर के मुतालिक तो मुझसे आप कमेंट्स में पूछ लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेके फिर हाजिर होगा। अल्लाह हाफिज़।